हाय गाइस, माई सेल्फ शिल्पा और मैं हूँ डेटा एनालिस्ट ट्रेनर। लास्ट 2 ईयर से मैं अर्बन प्रो के प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग दे रही हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो प्रेफरेबली एक्सेल, वीबीए, एसक्यूएल, टैबल्यू, पावर बीआई, पाइथन, जो भी आपके डेटा एनालिस्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें है। और राइट नाउ आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड आई हैव अ experience in giving training to many employees of Genpact, Accenture, IBM Bangalore, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड राइट नाउ देखिए आप ये जान सकते हैं कि मैं ट्रेनिंग जो दे रही हूँ वो दिल्ली नोएडा में ग्लैड इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहां भी मैं एक्सपीरियंस रखती हूँ ट्रेनिंग देने का। और राइट नाउ अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो सी आप मेरा प्रोफाइल अर्बन प्रो पे चेक कर सकते हैं। इट्स अ नंबर 1 रैंकिंग प्रोफाइल शिल्पा जैन एंड वहां पे आप मेरे रिव्यूज एंड मेरा सारा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको मेरा प्रेजेंट एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। ओके चलिए गाइस, आज हम अर्बन प्रो के प्लेटफॉर्म पे वीलुकअप सीखने जा रहे हैं और किसके साथ? शिल्पा जैन के साथ। तो चलिए वीलुकअप जानते हैं, वीलुकअप होता क्या है। देखिए एक्सेल में बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है जिसका नाम है वीलुकअप, राइट। तो चलिए वीलुकअप होता क्या है वो जानते हैं। वीलुकअप होता है अपने जो वर्टिकल डेटा है उसमें से अगर हमें कुछ ढूंढना है तो लुकअप मीन्स ढूंढना। तो अगर मुझे मेरे डेटा में से, बहुत बड़े डेटा में से हमें कुछ ढूंढने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले वीलुकअप का यूज करना है। अब वीलुकअप का यूज तो करना है बट कैसे करना है वो हम चलते हैं। चलिए अब यूज ऑफ वीलुकअप पे बात करते हैं। तो यूज ऑफ वीलुकअप क्या होता है? हमें अपने एक डेटा में से जो कि वर्टिकली बना हुआ डेटा है उसमें से हमें एक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जाना है जो कि सिर्फ मेरे डेटा का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। और उस टेबल में से हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं। अगर मेरे डेटा के लेट से 7 कॉलम्स हैं, उस 7 कॉलम्स में से मुझे 5th कॉलम का कुछ भी एक रिजल्ट फाइंड आउट करना है, वी कैन डू इट फ्रॉम वीलुकअप। अब देखिए ओरली तो हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं, मैं आपको कुछ पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल भी करा के दिखाने वाली हूँ। सो चलिए अब बात करते हैं सिंटेक्स की। तो देखिए सिंटेक्स में सबसे पहले वीलुकअप हमसे क्या कहता है? वैल्यू, दैट इज आपकी लुकअप वैल्यू बताइए कि आपके डेटा में आपको किस वैल्यू को ढूंढने जाना है। देन वो आपसे पूछता है टेबल, दैट इज योर कि वो लुकअप वैल्यू आपको किस टेबल में मिलने वाली है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में गाइस आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर कि आपके डेटा के अगर 7 कॉलम हैं तो आपको कौन से कॉलम का आंसर चाहिए। एंड देन वो पूछता है रेंज लुकअप कि अगर आपका लुकअप आपको एग्जैक्ट चाहिए या अप्रोक्सीमेट। अब देखिए थोड़े से अगर आप कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्ट क्या होता है, अप्रोक्सीमेट क्या होता है, तो घबराइए नहीं, मैं आपको अब ये प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हूं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं वैल्यू, टेबल, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप, ये होते क्या क्या हैं। देखिए अब अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का ये वर्टिकल डेटा है, अब इस वर्टिकल डेटा में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, मेरे पास 5 कॉलम है। अब अगर मुझे डेटा में ये बोल दिया जाए कि मुझे एक पर्टिकुलर आईडी का, लेट्स से आईडी नंबर 622 का मुझे सारा डिटेल चाहिए, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, तो आप वो वीलुकअप से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं उस पे चलते हैं। सोचा है। अब देखिए गाइस मेरे पास एक छोटा सा डेटा है। अब मुझे इसमें बोला गया है कि मुझे एक आईडी इसमें से ढूंढनी है और मुझे उसका सारा डिस्क्रिप्शन, कलर, अमाउंट यहां निकाल के दे दो। तो अब आपको झट से क्या लगा देना है? वी लुकअप। सो ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं, देखिए सबसे पहले वो हमसे पूछता है हमारी लुकअप वैल्यू। अभी मैंने आपको क्या बताया, लुकअप वैल्यू क्या होती है? जिस वैल्यू को मुझे मेरे डेटा में से ढूंढने जाना है। तो मुझे कौन सी वैल्यू ढूंढने जाना है मेरे डेटा में से? मुझे जाना है ये वाली वैल्यू को ढूंढने, दैट इज H2। H2 मुझे मेरे कौन से डेटा में से ढूंढना है। तो अब जैसे ही हम कॉमा लगाते हैं, देखिए सेकंड आर्ग्यूमेंट आपसे क्या पूछता है? टेबल एरे। इट मींस कि कौन सी टेबल में से मिलने वाली है आपको ये आईडी। तो गाइस देखिए मुझे कौन सी टेबल में से मिलने वाली है? माय दिस टेबल। तो मुझे इस पूरी इतनी बड़ी टेबल में से मुझे ये आईडी ढूंढनी है, दैट इज योर लुकअप वैल्यू। और लुकअप वैल्यू हमेशा आपके डेटा का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, ये आपको खासकर ध्यान देना है। जो भी आपकी लुकअप वैल्यू होगी वो आपके डेटा का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब वो आपसे थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या पूछ रहा है? दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर।
तो आपको कौन से कॉलम का आंसर चाहिए? तो चलिए देखते हैं हमारे डेटा में कितने कॉलम्स हैं। 1 2 3 एंड 4। तो हमें 4 कॉलम में से, 4 कॉलम में से कौन से कॉलम का आंसर चाहिए? दैट इज डिस्क्रिप्शन, जो कि मेरा है सेकंड नंबर का कॉलम। तो अब यहाँ पे हम इस टेबल का लिख देते हैं सेकंड कॉलम का आंसर हमें यहाँ पे चाहिए। नाउ कॉमा, अब वो हमसे यहाँ पे देखिए 2 रिजल्ट पूछता है रेंज लुकअप में, 2 रिजल्ट। अब आपको अप्रोक्सीमेट चाहिए या एग्जैक्ट चाहिए? अप्रोक्सीमेट मींस क्या कहते हैं हम लोग? अंदाजा, कि भाई अंदाजन वैल्यू चाहिए। अब अंदाजा थोड़ी हमें चाहिए होगा, हमें तो भाई अगर आईडी नंबर AA120 लिखा है तो हमें उसी का ही तो रिजल्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एग्जैक्ट मैच, दैट इज फॉल्स वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आपको फॉल्स नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे 0 को यूज कर सकते हैं। फॉल्स का नंबर होता है 0, तो हम यहाँ 0 टाइप कर देते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ फॉल्स पिक कर चुका है। नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। सी, मेरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ चुका है। अब इसी तरीके से आप सोचिए, अगर मुझे कलर निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो सिंपली मैं आपको अगर फटाफट करके दिखाऊं तो आपको दोबारा से लुकअप वैल्यू में यही सेल लेना है, फिर कॉमा में डेटा को चूज करना है, और अब की बार आपने कॉलम नंबर क्या ले लेना है? कलर है तो हम 3 लेंगे, फिर कॉमा 0। तो देखिए सब कुछ सेम है, सिर्फ हमारा कॉलम नंबर चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि एक एक कॉलम का हम कब तक निकालें। तो अब मैं आपको कराने वाली हूं इसी में एरे का यूज। एरे का यूज हम कैसे करने वाले हैं गाइस? जस्ट सेलेक्ट द ऑल द कॉलम्स। जिस जिस कॉलम का आपको रिजल्ट चाहिए उन्हें सबको एक साथ सेलेक्ट कीजिए सेल्स को, और अब अपने एक्टिव सेल में आप फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कीजिए, इक्वल टू VLOOKUP। नाउ सी, अब यहाँ पे जो भी हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो पर्टिकुलरली हमारे थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में देखिए क्विकली ऑटोमेटिक आंसर आएगा। किस तरीके से? लुकअप वैल्यू हमें सब में सेम लेनी है, हमने यूज किया। टेबल एरे हमें सब में सेम लेना है, हमने वो भी यूज किया। अब सोच के देखिए हम कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या ले? 2 ले, 3 ले, 4 ले। अब मुझे तो सारे चाहिए, राइट? तो अब सारे चाहिए तो कोई बात नहीं, हम सारे लिखने वाले हैं, बट इन कर्ली ब्रैकेट्स लाइक दिस। और कर्ली ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देते हैं। अब ये कर्ली ब्रैकेट्स ने क्या किया है गाइस? मेरे एरे में कन्वर्ट कर दिया है मेरे फॉर्मूले को। और एरे में वो क्या करने वाला है? सेकंड कॉलम इस वाले डिस्क्रिप्शन वाले सेल में आंसर दे देगा, थर्ड का कलर वाले में, फोर्थ का अमाउंट वाले में। नाउ कॉमा एंड 0, ब्रैकेट क्लोज, और अब हमें प्रेस कर देना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। नाउ सी, द array function operate with the shortcut key that is control shift enter। so see, आप देखो कितना क्विकली आपका आंसर आ गया है। और अब यहां मैं अगर किसी और आईडी का आंसर चाहती हूं तो देखिए हमें क्या करना है? बस अपनी टेबल को फ्रीज कर देना है और हम इसके आंसर को जस्ट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड नाउ ड्रैग इट बिलो लाइक दिस, कंट्रोल G एंड सी, मेरा नेक्स्ट आईडी का आंसर आ चुका है। तो दिस इज व्हाट VLOOKUP विद एरे फंक्शन। नाउ अब बात करते हैं, एक आपने अभी मेरी वीडियो में देखा कि अप्रोक्सीमेट मैच भी आता है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट मैच? अप्रोक्सीमेट मैच इज द मैच की अंदाजन हमें वैल्यू कुछ डालनी है। अब अंदाजन वैल्यू क्या होती है? लेट्स से हमें कुछ लाइक 10 to 20 तक की कोई वैल्यू है, हमें उसको एक कमीशन असाइन करना है। 20 to 30 तक वैल्यू है, हमें उसे कुछ और परसेंटेज का कमीशन असाइन करना है। तो ये सब काम हम अप्रोक्सीमेट से करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेट मैच की। अब देखिए अप्रोक्सीमेट मैच के लिए क्या है गाइस? मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें मेरे कुछ वेट्स लिखे हुए हैं। वेट्स में लाइक 10 को मुझे अमाउंट देना है 10 रुपीज का, 100 को देना है 15 का एंड सो ऑन। अब दूसरी तरफ मेरे पास एक उलझन है कि मेरे पास इतने सारे अलग अलग तरीके के वेट्स हैं और यहाँ मुझे इनके अमाउंट्स इसमें इस डेटा में से एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो अब वो आप कैसे करने वाले? तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे VLOOKUP का यूज करने वाले हैं। किस तरीके से हम VLOOKUP का यूज करने वाले हैं? इक्वल टू VLOOKUP। अब देखिए मैंने आपको बताया लुकअप वैल्यू। व्हाट इज योर लुकअप वैल्यू? हमें इस छोटी सी टेबल में से क्या ढूंढने जाना है? भाई मैं कह रही हूं अगर मुझे ये वाला वेट ये 158 कॉमा कौन सी टेबल में से मिले? सोच के देखिए, दिस टेबल।
कि मुझे 158 अगर इसमें से मिले। अब आप देखोगे इसमें 158 तो कहीं भी नहीं है ना, मिलेगा ही नहीं मुझे, राइट? कॉमा, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा, हम मिलाएंगे उसे। कॉलम इंडेक्स नंबर, अब इस छोटी सी टेबल में आपको यहां क्या चाहिए, 1 and 2, अमाउंट इज द सेकेंड कॉलम। तो हम लेते हैं यहाँ पे, हमें चाहिए भाई अगर 158 इस टेबल में से मिले तो उसके सेकेंड कॉलम को आंसर कर दे। अब बात आ जाती है यहाँ पे सेकेंड मैच की, एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट मैच। अब यहाँ पे गाइज आपने क्या लेना है, अप्रोक्सीमेट मैच, कि भाई अंदाजन वैल्यू में वो क्या करने वाला है, अप्रोक्सीमेट में 10 के अबव की जो भी वैल्यू होगी वो उसे 10 दे देगा, 100 के अबव की जो भी वैल्यू होगी उसे 15 दे देगा, एंड सो ऑन। तो यहां हम अप्रोक्सीमेट के लिए यूज करने वाले हैं गाइज 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 आ चुका है, क्यों, 100 से अबव इज योर 158। अब अगर मुझे इसे नीचे ड्रैग करना है तो मुझे सिंपली मेरी रेंज और मेरी टेबल एरे को फ्रीज करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की, दैट इज F4, एंटर एंड ड्रैग इट बिलो। और आप देखिए कितना क्विकली उसने मेरा आंसर कर दिया है। और अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करती हूँ, लेट्स से 9, तो देखिए उसने NA एरर क्यों दिया है, बिकॉज यहाँ स्टार्टिंग ही हमारा वेट 10 से है। We look up approximate work on greater than condition, not on the less than condition. तो अगर हम यहाँ 11 लिखते हैं तो वो मुझे परफेक्ट आंसर देने वाला है। होप आपको एग्जैक्ट मैच, एरे मैच और अप्रोक्सीमेट मैच समझ आया होगा। और अगर आपको इसी तरीके से शिल्पा के साथ लर्निंग करनी है तो देखिए आपको अर्बन प्रो पे मेरा झट से प्रोफाइल चेक ऑन करना है और मुझे कांटेक्ट करना है। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड लर्निंग विद शिल्पा जैन। थैंक यू।